बर्बाद करेंगे जदयू को संजय झा। नीतीश के करीबी का खेल कल उजागर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कल जब हमारे संवाददाता इंद्रजीत ने पटना एयरपोर्ट पर नीतीश के करीबी राज्यसभा सांसद संजय झा से बातचीत करने की कोशिश की और उनसे ये सवाल किया कि सर, आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है, क्या कहिएगा, तो वो हंसते हुए बिना कुछ बोले हुए गाड़ी में बैठकर निकल गए। अब इससे साफ पता चलता है कि अब संजय झा को नीतीश से कोई मतलब नहीं है। अब वो मोदी के हनुमान हो गए हैं और अब वो मोदी के साथ मिल जदयू को खत्म कर देंगे और इसकी राजनीति दिल्ली में बैठकर ललन सिंह और संजय झा बना रहे हैं। मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मिल बैठकर चर्चा जोरों शोरों पर कर रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में बड़े गेम करने की प्लानिंग की जा रही है। तेजस्वी यादव इशारों में ये कहते रहे हैं कि दिल्ली में बैठ दो लोग नीतीश का काम बिगाड़ देंगे और जदयू पार्टी समाप्त हो जाएगी। यानी वो संजय झा और ललन सिंह पर इशारे में हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार को नींद से उठाने की कोशिश करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अब सचेत हो जाइए, कभी भी पार्टी समाप्त हो सकती है। लेकिन नीतीश भी एनडीए के साथ रहना पसंद करते हैं और लालू परिवार पर हमला करते हैं। मोदी उनको अपना लाडला बताते हैं तो शाह देखना भी पसंद नहीं करते हैं। नीतीश के लिए कई बार अमित शाह का बयान आया है और वो इशारों में ये कहते नजर आए हैं कि अब नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे बिहार में, लेकिन संसदीय बोर्ड को तय करना है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ चिराग पासवान जो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश को हराने में लगे थे, सीट घटाने में उनकी अहम भूमिका रही थी, अब वो नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं ढाल चट्टान की तरह नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने में मांझी कुशवाहा भी लगे हुए हैं। वहीं अब भाजपा और जदयू पार्टी के ही लोग यानी संजय झा और ललन सिंह का नाम सामने आ रहा है कि ये पार्टी की अब समाप्ति चाहते हैं और ये भाजपा के साथ देने में लगे हुए हैं। एक समय था जब ये आरोप आरसीपी सिंह पर लगता था, लेकिन अब ये आरोप संजय झा और ललन सिंह पर लग रहा है। निशांत को भी राजनीति में आने से ये दोनों का मना करने में अहम भूमिका बताई जा रही है और अब निशांत की भी राजनीति में आने की चर्चा काफी तेज हो गई है। वहीं सबका कहना भी है कि अब वो समय आ गया है कि नीतीश कुमार को अपनी जगह निशांत को सौंप देनी चाहिए, लेकिन निशांत भी कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, पिताजी और वो 5 साल बिहार को और चला सकते हैं। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले क्या होता है, लेकिन ये तो पक्का तय है कि सियासी भूचाल तो जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता चल रहा है, जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से पलटवार का दौर जारी है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लोग इशारों में बहुत कुछ कह दे रहे हैं, क्योंकि साल 2025 यानी इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन सबके जहन में एक बात जरूर है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कहीं बड़ा खेला ना हो जाए। ललन सिंह और संजय झा को लेकर चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार को अगर कोई बर्बाद करेगा तो ये दोनों अपने ही बर्बाद करेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को कोई पूरी तरीके से समाप्त करेगा तो ये दोनों अपने संजय झा और ललन सिंह, जो कि नीतीश कुमार के अपने करीबी बताए जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ अक्सर रहते हैं और नीतीश कुमार भी इन दोनों को काफी ज्यादा मानते हैं, लेकिन अपने होने के बाद भी ये लोग नीतीश कुमार के साथ गद्दारी करेंगे। अपने होने के बावजूद ये लोग नीतीश कुमार को धोखा देंगे और तब नीतीश कुमार की शायद आंख खुलेगी कि अपने ही गद्दार बनके उनके रास्ते में खड़े थे। और हाँ, ये चर्चा तेज है कि दिल्ली में बैठकर ललन सिंह और संजय झा ये दोनों मोदी के हो गए हैं और नीतीश कुमार को खत्म करने, जदयू की समाप्ति करने पर पूरी जी जान लगाकर खड़े हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। सियासत है, कोई किसी का नहीं, दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए ये पता नहीं चल पाता है। लेकिन बिहार की राजनीति काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब अपने गद्दार और धोखेबाज हो जाएंगे तब बिहार की सत्ता में बड़ा बवाल होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।